हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि 4-4 पोर्टल की जो हाई वाइब्रेशन है और जो भी फुल मून की एनर्जीज अभी भी चल रही है उसका ओवरऑल असर आपके लाइफ के जो भी थर्ड पार्टीज है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज के बीच में क्या चल रहा है। तो गाइज, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है वो है जजमेंट कार्ड की। जजमेंट कार्ड यहाँ पर कर्मा को शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो भी आपकी लाइफ की थर्ड पार्टीज है उन लोगों को हैवी कर्मा यहाँ पर मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में गया है और फूल भी रिवर्स में गया है गाइज। इसका मतलब ये है कि इन लोगों का दुर्भाग्य शुरू हो चुका है। दुर्भाग्य तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था गाइज, लेकिन अब ये जो भी ऊर्जाएं है ये पीक लेवल पर जा रही है। मतलब हद से ज्यादा नेगेटिविटी इन लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। फूल कार्ड रिवर्स में जाना मतलब इन लोगों की लाइफ से न्यू बिगिनिंग्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपके लाइफ में जो भी कोई शत्रु महिला है या कोई पुरुष है या ज्यादा लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं गाइस, इन लोगों ने जो भी षड्यंत्र रचा था आपके पीठ पीछे, शायद दिखावा आपको आपके वेल विशर्स का किया होगा स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने, या फिर पहले से ही उन लोगों ने आपके प्रति दुश्मनी पाल ली थी। जो कुछ भी रहा है स्टार्टिंग में इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन, लेकिन अभी देखो इन लोगों ने गलत भावनाओं से आपके साथ जो भी षड्यंत्र रचा उसका नतीजा ये हो रहा है कि इन लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। हार्ट रिलेटेड बहुत ज्यादा किसी को बीमारी यहाँ पर डिटेक्ट हो चुकी है। हेल्थ इशू की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गाइस। हेल्थ इश्यूज किसी के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इन दिनों में, और ये कोई मेजर हेल्थ इशू की एनर्जी है, ये कोई नॉर्मल हेल्थ इशू नहीं है जो रिकवर हो जाएगा। ये कोई मेजर हेल्थ इशू की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन किसी के लाइफ के थर्ड पार्टीज की मुझे दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी यंग भी हो सकती है और ओल्ड एज भी हो सकती है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि इसकी उम्र ज़्यादा ही हो। यंग भी है तो भी कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर से ज़रूर हुई है गाइस, जो मेजर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इस वजह से भी ये लोग डरे हुए हैं, परिवार भी डरा हुआ है और जो थर्ड पार्टी है वो खुद भी डरी हुई है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। उसके बाद गाइस, कुछ लोगों के जो थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी यहाँ पर बन चुकी है। जो लकी व्यूअर्स है गाइस, जिन लोगों का यूनियन रियूनियन बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से अपना कनेक्शन एंड कर दिया है। अब ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है या फिर घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं। अगर घर परिवार के लोग हैं गाइस, तो आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आप ही की तरफ आगे बढ़ना है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आप ही के साथ रहना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो आप ही के साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, सेटलमेंट्स करना चाहते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और आपके पार्टनर ने जो ये आपके फेवर में जो डिसीजन लिया है, बिकॉज ये पर्सन अब जान चुका है सच कौन था और गलत कौन था। तो अब किसी के पार्टनर को जब ये चीजें रियलाइज हो रही है और पोर्टल्स की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर्स को पुश कर रही है आपको जस्टिस दिलवाने के लिए, बिकॉज ये जो डीलेज आ रहे हैं, पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जीज आ रही है। अब यूनिवर्स चाहते हैं कि ये चीजें रुक जाए, डीलेज रुक जाए, पोस्टपोनमेंट्स रुक जाए। अब कहीं ना कहीं पर एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। तो आपके पार्टनर्स को हेवी ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं कार्मिक्स की तरफ से, मतलब जो भी थर्ड पार्टीज है, जिन लोगों के साथ आपके पार्टनर का हेवी कर्मा रहा है पास्ट लाइफ से, वो लोग आपके पार्टनर को हद से ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। इस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और इन लड़ाई झगड़ों में ही आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप सही थे और ये लोग गलत थे। और जिन लोगों का साथ आपके पार्टनर ने दिया था उन्हीं लोगों की असलियत अब आपके पार्टनर के सामने पूरी तरीके से आ चुकी है गाइस। और इस पर्सन ने, मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं।
कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने सामने से थर्ड पार्टीज़ को बता दिया है कि वो आप ही के साथ शादी करेंगे या आप ही के साथ रहना चाहते हैं। तो इस वजह से भी थर्ड पार्टी की लाइफ में आ चुका है टावर। बिकॉज़ थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करे या फिर आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो, दोबारा से आप ही के साथ उनकी शुरुआत हो। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। लेकिन आप दोनों का जो भाग्य है, वो एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर भी आपको चाहते हैं और आप भी इनको चाहते हो। तो कहीं न कहीं पर डिवाइन का इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहा है, जो दिव्य हस्तक्षेप होता है, तो कभी-कभी ये भी होना ज़रूरी होता है और इसी वजह से आपको जस्टिस दिलवाने के लिए थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में यहाँ पर टावर्स आ रहे हैं। बिकॉज़ ये जो डिसीजन आपके पार्टनर ले रहे हैं आपके फ़ेवर में, वो कहीं न कहीं पर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है। इसी वजह से थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा जैसे कि परेशानी हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जीज़ है, यहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब देखो जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं, आपके पार्टनर के अलावा भी इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों से भी इस थर्ड पार्टी की अब बन नहीं रही है, जिन लोगों ने पास्ट में इस थर्ड पार्टी को आपके अगेंस्ट हर एक चीज़ करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, आज वही लोग अपना सपोर्ट पूरी तरीके से हटा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के पास कुछ नहीं रहा अब, उसके पास ना कुछ राइट्स हैं, ना वो रुतबा रहा है, ना वो इमेज रही है, ना वो बैंक बैलेंस रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कौन रहेगा? तो जैसे कि लोग अब थर्ड पार्टी की औकात उसे दिखा रहे हैं, भाई जब तेरे पास कुछ होगा तभी लोग आएँगे। तेरे पास कुछ नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा एंटरटेन करने के लिए। तो ये जब होता है ना गाइज़ तो सिंपली ये चीज़ यही इंडिकेट कर रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ़ में चाहे उसके रिश्ते, नाते जो कुछ भी थे, वो बस एक सेल्फिश मोटिव से उससे जुड़े हुए थे। वहाँ पर प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। ये लोग बस पैसों के लिए या फिर अपने कुछ मतलब के लिए इसके साथ जुड़े हुए थे या फिर वो आपसे भी जेलस थे, ये जो लोग हैं इस वजह से थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्हें पता चल चुका है कि चीज़ें आप ही के फ़ेवर में 90 टू 95% आ चुकी है, तो अब ज़ोर लगाकर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, अब और ज़्यादा कुछ ब्लैक रिचुअल्स करने से भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। कहीं न कहीं पर आपके जो भी दुश्मन हैं, थर्ड पार्टीज़ को सपोर्ट करने वाले बाकी लोग हैं, उनको भी समझ में आ चुका है कि ये लोग बाज़ी हार चुके हैं। ये लोग आपसे नहीं जीत सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अब गिव अप कर दिया है। बहुत सारे केसेज़ में थर्ड पार्टीज़ भी अंदर से उसने गिव अप कर ही दिया है गाइज़ लेकिन कहीं न कहीं पर उसका जो ईगो है ना, उसे वो गिव अप करने के लिए ना बोल रहा है। लेकिन देखो डिवाइन जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर डिवाइन का जस्टिस होता है तो बड़े-बड़े सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि ये थर्ड पार्टी चाहे आपके सामने हार माने ना माने, यहाँ पर हार-जीत वाली बात होती ही नहीं है। ये बस थर्ड पार्टी का ईगो है या फिर किसी के टॉक्सिक पार्टनर का ईगो हो सकता है गाइज़। लेकिन देखो अहंकार कभी भी नहीं जीतता है। अहंकार को एक ना एक दिन हारना ही पड़ता है। तो यही चीज़ें कहीं न कहीं पर हो रही है। तो या तो किसी का बहुत ज़्यादा अहंकारी पार्टनर है, हद से ज़्यादा ईगो, हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी या तो ये आपका कार्मिक पार्टनर है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट? तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइज़ कि ये जो थर्ड पार्टीज़ है या किसी का हद से ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर है जो आगे के लिए आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को सरेंडर करवा कर रहेंगे यूनिवर्स और यही अभी चल रहा है। जो 4-4 का पोर्टल है गाइज़, वो यही सब क्लेंजिंग कर रहा है। जितने भी कर्मा बचे हुए हैं, वो सब सरफेस लेवल पर आएँगे बिकॉज़ देखो अगला जो मंथ होगा मई का, वो 5 नंबर है, तो वहाँ पर मई के मंथ में देखो गाइज़ बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आते हैं। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग्स देख रहे हैं गाइज़ आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में जो कुछ भी उथल-पुथल हुई होगी या जो कुछ भी अच्छा भी हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मई के मंथ में ही हुआ होगा। तो किन-किन लोगों का सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट या जो कुछ भी अच्छा हुआ था वो मई के मंथ में हुआ था, ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। बिकॉज़ 5 नंबर एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज लेकर आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी कनेक्शन आप जो कनेक्शन के लिए देख रहे हो, वहीं पर मई का मंथ होगा। आपके पहले कनेक्शंस जो भी रह चुके हैं, पहला आपके लाइफ में जो भी उथल-पुथल हो चुकी है, शायद हो सकता है वहाँ पर भी मई के महीने ने एक मेजर रोल प्ले किया है।
मतलब 5 नंबर ने। तो ये चीज़ें होकर ही रहती है गाइस, वो पॉजिटिव वे में होती है या फिर नेगेटिव वे में होती है, राइट? लेकिन होती है, चेंजेस आते हैं। तो अब जो ये 4 है, अप्रैल का मंथ है, तो 4 नंबर अब जितना भी बचा-कुचा है, जब बैलेंस करना है, चेंज करना है, तो इस मंथ में पूरी क्लेंजिंग होगी। जितना भी बचा-कुचा जो कुछ भी है, वो सब सरफेस लेवल पर आकर रिवील होगा, एक्सपोज़ होगा और फिर जाकर एक चेंज आएगा और फिर बैलेंस क्रिएट होगा। तो इसी तरीके से एनर्जीज़ वर्क करती है गाइज़। जिसने जिस तरीके से काम किया है, उसी तरीके से यहाँ पर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मैक्सिमम बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है, वो कहीं न कहीं पर रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके फ़ेवर में यहाँ पर जस्टिस होने वाला है गाइज़। अगर किसी का कोई लीगल केस चल रहा है, तो आपके फ़ेवर में यहाँ पर जस्टिस होने वाला है। लेकिन आपका साइड कितना सच है, कितना झूठ है, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर आपका साइड 100% सच है, तो फिर आपको जस्टिस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लीगली भी यहाँ पर आपके फ़ेवर में ही चीज़ें होने वाली हैं, ये आप लिख कर लीजिए। लेकिन अगर आपने खुद ही किसी पर गलत एलिगेशन लगाया है गाइस, तो फिर ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, ये भी सच्चाई है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस कि थर्ड पार्टी को मेजर कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर और उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है कर्मा, बहुत ज़्यादा हेवीली सरफेस लेवल पर आकर एक्सपोज़ हो रहे हैं लोग यहाँ पर। जो चीज़ें बहुत समय से छुपी हुई थी, दबी हुई थी, कहीं न कहीं पर डाउट्स की एनर्जी थी, तो वो जो डाउट्स है वो क्लैरिटी में यहाँ पर बदल रहे हैं, राइट? तो यही एनर्जीज़ है गाइस, कोई किसी को छोड़कर जा रहा है, किसी ने किसी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया है या तो ऑलरेडी छोड़ दिया है। अब ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस। तो यही है आज की ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइस। और अगला वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ वो होगा कि देखो किन-किन लोगों के रिकन्सिलेशंस होने वाले हैं, किन-किन लोगों के मतलब दोबारा से रिकनेक्ट होने वाले हो आप लोग, किनके डाइवोर्स, ब्रेकअप्स क्या-क्या होने वाला है। बिकॉज़ इन 2 महीनों में बहुत उथल-पुथल होने के चांसेस हैं, तो वो सेकंड वीडियो में जो डालूँगी गाइज़, तो आपको उस वीडियो से भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।